हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं कि भारत के लोग कितने खुश रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमारे देश के लोग कितने खुश रहते हैं, क्योंकि अभी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट रिलीज किया गया है और इसमें अलग अलग देशों को रैंक दिया गया है इस हिसाब से कि वहाँ के लोग कितने खुश रहते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में सिर्फ हम हैप्पीनेस की ही बात करेंगे कि कौन सा देश सबसे ज़्यादा खुश है, कौन सबसे ज़्यादा उदास है, यानी कि लिस्ट में सबसे नीचे है, भारत की क्या रैंकिंग है, उसके पड़ोसी मुल्कों की क्या रैंकिंग है इस रिपोर्ट में। इन सभी बातों को हम जानने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो फ्रेंड्स, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 रिलीज कर दिया जा चुका है, इशू कर दिया जा चुका है। किसके द्वारा? तो यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा। और इस रिपोर्ट में मेनली फोकस किया गया है कि कोविड-19 का लोगों पर क्या असर पड़ा है और लोगों ने इसको किस तरीके से हैंडल किया है, इसका सामना किस तरीके से किया है। जो वहाँ के इंस्टीट्यूशन है, सरकारें हैं, उन्होंने इस महामारी को किस तरीके से उसको हैंडल किया है, अपने लोगों का किस तरीके से ध्यान रखा है, क्या लोग वहाँ पे खुश हैं कि नहीं है, इस पे ज़्यादा फोकस किया गया है 2021 के रिपोर्ट में। अब अगर हम भारत की बात करें तो दोस्तों, भारत की रैंक यहाँ पे है 139 आउट ऑफ 149 कंट्रीज। अब दोस्तों, आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि क्या वर्ल्ड में सिर्फ 149 कंट्रीज है? तो दोस्तों, ऐसी बात नहीं है। बहुत से छोटे कंट्रीज में ये सर्वे नहीं करते हैं, क्योंकि वहाँ जैसे कुछ आइलैंड्स हैं या बहुत जो छोटे छोटे कंट्री है जहाँ की जनसंख्या बहुत कम है भारत या बाकी जो बड़े देश हैं उनके मुकाबले, तो उन देशों में ये सर्वे नहीं होता है। तो इसलिए 149 देशों में ये सर्वे किया गया, जिसमें कि भारत का रैंक निकल के आया है 139, यानी कि भारत जो है वो 139 रैंक पे है। दोस्तों, इस रैंक को हम बहुत अच्छा नहीं कहेंगे, इवन हम अच्छा भी नहीं कह सकते हैं। हमें बहुत सुधार करने की ज़रूरत है इस रैंकिंग में। अब दोस्तों, इस रिपोर्ट में जो हैप्पीनेस इंडेक्स है, इसमें टॉप किसने किया है? तो दोस्तों, टॉप किया है फिनलैंड ने। और दोस्तों, फिनलैंड ऐसा नहीं है कि इस साल ही टॉप किया है, पिछले 4 साल से इस रिपोर्ट में फिनलैंड ही टॉप कर रहा है। अगर दोस्तों अब हम बात करेंगे कि इंडिया का जो है वो 139 है, इसके बाद सिर्फ 10 ही ऐसे देश बचते हैं जो इंडिया से नीचे हैं। और वो 10 देश कौन से हैं? तो दोस्तों, वो 10 देश हैं बुरुंडी, येमेन, तांजानिया, हैटी, मलावी, लेसोथो, बोत्सवाना, रवांडा, जिम्बाब्वे एंड अफगानिस्तान। यही ऐसे 10 मुल्क हैं जो कि भारत से रैंकिंग में नीचे हैं। और दोस्तों, अगर आप गौर करें तो ज़्यादातर जो कंट्री है वो अफ्रीकन नेशन है। और अगर हम अफ्रीका की बात करते हैं तो दोस्तों, वहाँ पे लगभग हर देश में सिविल वॉर या वॉर का एक हमेशा सिचुएशन बना रहता है। तो यहाँ पे कोई चौंकाने वाला रिपोर्ट नहीं है कि इन देशों का जो रैंकिंग है वो नीचे है। लेकिन हाँ, भारत का जो रैंकिंग है इससे कहीं बेहतर होना चाहिए था। और दोस्तों, हमें प्रयास भी करना चाहिए, भारत सरकार को ये प्रयास करना चाहिए कि कम से कम इस रैंकिंग में हम टॉप 100 में ज़रूर हों। अब दोस्तों, फिनलैंड को रैंक किया गया है हैप्पीएस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, यानी कि अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात करें तो सबसे ज़्यादा खुश रहते हैं फिनलैंड के लोग। और दोस्तों, खुश रहने के पीछे कई कारण होते हैं। अगर आप फिनलैंड के डेमोग्राफी को अगर आप स्टडी करें तो आप पाएंगे कि वहाँ का जनसंख्या अगर हम भारत के मुकाबले बात करें तो बहुत कम है। प्लस वहाँ के लोगों को जो सरकार के द्वारा जो सुविधा दी जाती हैं वो बहुत अच्छा है, क्योंकि लोग अच्छा उसको मानते हैं। वहाँ पे पीएचडी, अप टू पीएचडी तक आप फ्री में पढ़ सकते हैं, सरकार आपके ऊपर पैसा खर्च करती है। इस तरीके के कई ऐसे प्रोग्राम हैं वहाँ के सरकार के जो कि वहाँ के जो आम लोग हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक है, यानी कि प्रॉफिटेबल है। इसलिए वहाँ के लोग ज़्यादा खुश रहते हैं और यही कारण है कि फिनलैंड पिछले 4 साल से हैप्पीएस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड है, इस रैंक में वो टॉप कर रहा है। उसके बाद आइसलैंड आता है, डेनमार्क, स्विट्जरलैंड, द नीदरलैंड, स्वीडन, जर्मनी एंड नॉर्वे। यानी कि फिनलैंड के बाद इन लोगों का रैंकिंग है 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th पर। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो दोस्तों 105 नंबर पे है, बांग्लादेश 101 नंबर पे है, चाइना 84 पे है, अगर हम इस रिपोर्ट की माने अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट। अफगानिस्तान का दोस्तों यहाँ पे सबसे मतलब निचले पायदान पे है, क्योंकि अफगानिस्तान में जैसा कि आप लोगों ने भी सुना होगा और आप जानते होंगे कि अफगानिस्तान में
पिछले काफ़ी टाइम से, अब तो तब भी वहाँ के जो हालात हैं वो सुधरे हैं, लेकिन पहले काफ़ी ज़्यादा जो अफ़गानिस्तान था वहाँ पे वॉर हमेशा होता रहता था, अभी भी है लेकिन पहले के मुकाबले कम हुआ है। लेकिन फिर भी इस लिस्ट में अफ़गानिस्तान को सबसे निचला पायदान ही मिला है। और अगर हम लिस्ट में नीचे से बात करें तो सेकेंड पायदान पे है जिम्बाब्वे 148 रैंक, रवांडा 147, बोत्सवाना 146 एंड लेसोथो 145। दोस्तों यहाँ पे यूएस का जो रैंक है वो 19th रैंक है इस हैप्पीनेस इंडेक्स में, डिस्पाइट बीइंग वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यूएस जो है वो वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्री है दुनिया का, यानी कि विश्व में अगर हम अमीर देशों की बात करें तो उसमें यूएस का नाम जरूर आता है। लेकिन इसके बावजूद भी वहाँ के लोग खुश नहीं हैं, वो 19वें रैंक पे हैं। उनको इस हिसाब से कम टॉप 5 या टॉप 10 में होना चाहिए था, क्योंकि हमारे कंट्री की अगर उसमें हम बात करें तो एशियन कंट्रीज में क्या है कि यहाँ पे पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है, तो इसकी वजह से भी लोग खुश नहीं है, क्योंकि जो लोग गरीब हैं उनको 2 टाइम का खाना अगर नहीं मिल रहा, जो उनके बेसिक नीड पूरा अगर नहीं हो रहे हो तो वो खुश कैसे रहेंगे। लेकिन यूएस के साथ ऐसा दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो रिच कंट्री में माना जाता है, तो ऐसा हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं यूएसए की टॉप 5 में उनका रैंक आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। उनका जो रैंक है वो 19th नंबर पे है, बेशक हमसे कहीं बेहतर रैंक है इनका। अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि इस सर्वे को कैसे कंडक्ट किया जाता है, हाउ इज द सर्वे कंडक्टेड। तो दोस्तों करीब अप्रोक्सीमेटली 1000 लोगों से पर कंट्री सर्वे किया जाता है, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर हम भारत की बात करें तो यहाँ पे 6 से 10,000 तक लोगों से भी सर्वे किया जाता है, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लेकिन दोस्तों 10,000 भी अगर हम भारत के साइज को और यहाँ के पॉपुलेशन को देखें तो काफ़ी कम होगा, क्योंकि यहाँ पे जो है वो वैरायटी बहुत ज़्यादा है। आप नॉर्थ इंडिया के जो कल्चर हैं, जो वहाँ का पूरा वातावरण है, साउथ इंडिया का जो कल्चर है, वहाँ का जो पूरा वातावरण है, और आप नॉर्थ ईस्ट में चले जाए तो एकदम ही डिफरेंट है। तो 10,000 भी लोग बहुत कम है अगर हम भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो। लेकिन दोस्तों ऑन एन एवरेज 1000 लोगों से पर कंट्री हर देश में पूछा जाता है, सर्वे किया जाता है। सर्वे किन लोगों से किया जाता है, तो वो लोग जो 15 साल या उससे ज़्यादा हैं। अब दोस्तों यहाँ पर किसी से भी नहीं पूछा जाएगा, 2 साल 4 साल और 10 साल के बच्चे से वो सर्वे नहीं करेंगे। सर्वे 15 साल या जो 15 साल से ओल्डर होते हैं, ज़्यादा होते हैं, सर्वे में उन्हीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। और जब क्वेश्चन उनसे पूछा जाता है दोस्तों तो उनके ही लैंग्वेज में पूछा जाता है। ऐसा नहीं है कि कहीं हिंदी मतलब जहाँ लोग बोल रहे हैं और वहाँ पे जाके तमिल में या इंग्लिश में क्वेश्चन पूछा जा रहा हो, या जहाँ पे तमिल लोग बोल रहे हैं वहाँ पे हिंदी में क्वेश्चन पूछा जा रहा हो, तो ऐसा नहीं है। जो सर्वे होता है वो वहाँ के लोकल लैंग्वेज में ही होता है, ताकि जो जिनसे सर्वे किया जा रहा है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, वो अच्छे से जवाब दे पाए। और दोस्तों क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उनसे बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है कि उनको कितना फ्रीडम है कि वो अपने जो लाइफ के चॉइसेस है वो उसको डिसाइड कर सके, अपने चॉइस है उसी को ही चूज कर सके। जब उनका मतलब वो अपने सोसाइटी के बारे में कितना सोचते हैं कि उनका सोसाइटी कितना करप्ट है या नहीं है, कितना जेनरस है या नहीं है, या फिर अगर उनके साथ कुछ बुरा हो जाता है तो उनका सोसाइटी जो है उनको कितना सोशल सपोर्ट देता है, वो कितना ये फील करते हैं कि उनके साथ अगर कुछ बुरा होता है तो उनके साथ लोग खड़े होते हैं। तो दोस्तों बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, आप इनके क्वेश्चंस को देखिए कि यही पूछते हैं, क्योंकि यही वो पैरामीटर है जिससे कि पता चल पाएगा कि किस सोसाइटी के, किस कंट्री के लोग कितने खुश हैं। बस बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आपका जो सोसाइटी है वो करप्ट है कि नहीं है, यहाँ पे मतलब लोग जो हैं वो बिना रिश्वत के काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, या हर जगह करप्शन ही है। अगर आपके साथ कुछ बुरा हो जा रहा है तो लोग आपका सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, आपके साथ वो खड़े हैं कि नहीं है, यानी कि यूनिटी है कि नहीं है, आप में कितने जेनरस है नहीं है। तो इन बातों पे ही सर्वे में ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। क्योंकि इस बार कोविड-19 का टाइम है अभी, तो अब की बार जो रिपोर्ट आई उसमें कोविड के ऊपर भी कई सारे सवाल किए गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि पहले तो कोविड था नहीं, तो पहले जो इनके मतलब मेन क्वेश्चंस हैं वो यही होते थे। लेकिन इस बार के रिपोर्ट में कोविड से भी रिलेटेड पूछा गया है कि जो उनकी सरकारें हैं उन्होंने कोविड को किस तरीके से हैंडल किया है, उनके ऊपर किस तरीके से असर पड़ा है, जो गवर्नमेंट है क्या उन्होंने वहाँ के जो लोग हैं उनका ध्यान ठीक से दिया है कि नहीं दिया है, उनका हेल्प किया है कि नहीं किया, इन तरीके का भी सवाल पूछा गया है इस सर्वे में। और अगर हम बात करें कि इसका थीम क्या है इस बार के रिपोर्ट का, तो दोस्तों इसका थीम है लाइफ अंडर कोविड-19।
और जैसा कि मैं बार बार अभी कह रहा हूँ कि इस रिपोर्ट में इस पर भी फोकस किया गया है कि कोविड-19 का लोगों पे किस तरीके से असर पड़ा है और लोगों ने किस तरीके से इसको हैंडल किया है। और दोस्तों इस रिपोर्ट में ये देखा गया है कि जो एशियन कंट्री है उन्होंने ज़्यादा अच्छा किया है एज कम्पेयर टू द लास्ट ईयर रैंकिंग, यानी कि एशियन कंट्री का जो लास्ट ईयर रैंकिंग था बहुत से कंट्री ने उसको सुधारा है। फॉर एग्जांपल चाइना जो है इस बार 84th रैंक पे है, पिछले साल 94th रैंक पे था। और इसमें एक बहुत बड़ा कारण है कि लो कोविड डेथ, यानी कि अगर आप रिपोर्ट को देखें तो कोविड जो डेथ हुए हैं वो यूएस या फिर यूरोपियन कंट्रीज में ज़्यादा हुए हैं एज कम्पेयर टू द एशियन कंट्रीज। तो इस रिपोर्ट में ये माना गया है कि जो एशियन कंट्री है उन्होंने अच्छे से हैंडल किया है कोरोना को, और इस वजह से वहाँ पे कोरोना का जो बुरा असर है वो कम देखने को मिला है। तो कुछ एशियन कंट्रीज का जो है उनका रैंकिंग सुधरा है एज कम्पेयर टू द लास्ट ईयर। अब हम चलिए देखते हैं कि हमारे जो पड़ोसी मुल्क है वहाँ के लोग कितने खुश हैं। तो दोस्तों अगर हम अपने पड़ोसियों की बात करें तो इसमें सबसे ऊपर है चाइना 84th रैंक पे, मालदीव 89 रैंक पे, बांग्लादेश 101, पाकिस्तान 105, म्यांमार 126 यानी कि 126वें रैंक पे है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे म्यांमार में अब तख्ता पलट हो चुका है वहाँ के फौज के द्वारा, तो अगली जो रैंकिंग आई उसमें म्यांमार काफ़ी नीचे जा चुका होगा, लेकिन इस बार वो इंडिया से ऊपर है 126 नंबर पे। श्रीलंका जो है वो 129 पे है, एंड अफगानिस्तान जो है इस रिपोर्ट में सबसे नीचे है। सो दोस्तों अगर हम अपने पड़ोसियों की बात करें तो सारे जो पड़ोसी हैं हमारे हमसे ऊपर है, क्योंकि इंडिया का जो रैंक है वो है 139। तो यहाँ पे अगर हम अफगानिस्तान को छोड़ दें तो हमारे जितने भी पड़ोसी हैं चाइना, मालदीव, बांग्लादेश, पाकिस्तान, म्यांमार और श्रीलंका ये सभी हमसे ऊपर हैं। सो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।